दिसंबर की तीसरी रात थी। दिल्ली के पुराने सिविल लाइंस इलाके में सर्दी अपनी पूरी ताकत पर थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्द बर्फ में जम गए हों। रात के 11 बज रहे थे। सारा शहर सो चुका था, पर एक पुरानी हवेली में अब भी रोशनी जल रही थी। वो हवेली जहां मेहरा परिवार रहता था। कभी हंसी खुशी से गूंजने वाली ये हवेली अब जैसे किसी गहरे रहस्य में डूबी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आया आयान मेहरा, 26 साल का नौजवान, हाथ में एक पुरानी डायरी थामे, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भरे हुए। आयन कांपती आवाज में बोला, अब मैं और नहीं सह सकता माँ। हर रात इस हवेली से आवाजें आती हैं, जैसे पापा अब भी यहीं हैं। आपने कहा था वो चले गए, लेकिन उनके कमरे से आज भी कुछ सुनाई देता है। खिड़की से पर्दा उड़ता है, ठंडी हवा अंदर आती है कि आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। रीमा मेहरा बोली, आयान, पागलपन बंद करो। तुम्हारे पापा को गए 3 साल हो गए। वो कमरा बंद है, उसमें कोई नहीं जाता। आयान डायरी उठाकर बोला, तो फिर ये डायरी किसकी है माँ? मैंने आज ही उनकी स्टडी टेबल के नीचे से निकाली है। आपने कहा था वहां कुछ नहीं बचा, लेकिन ये उनके लिखे आखिरी शब्द हैं। रीमा बोली, वो डायरी तुमने कैसे पाई? आयान तेज लहजे में बोला, यही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ। अगर सब सच था तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? रीमा की नजर झुक जाती है। उनकी आंखों में एक ऐसी बात साफ झलक रही थी जो उन्होंने बरसों से किसी को नहीं बताई थी। अगली सुबह हवेली के डाइनिंग हॉल में नाश्ते की मेज सजी थी। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि खिड़की के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टेबल पर बैठे थे रीमा, आयान, उसकी छोटी बहन ईशा और उसके बड़े चाचा राजीव मेहरा। राजीव धीरे से बोले, आयान बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मन में सवाल हैं, पर हर बात जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो घर की दीवारों में ही दफन रहने चाहिए। आयान तेज लहजे में बोला, चाचा जी, आप लोगों के लिए शायद ये दीवारें सुरक्षित हैं, पर मेरे लिए तो ये जेल बन गई है। हर रात मैं उस कमरे से आवाजें सुनता हूँ, कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी किसी की धीमी सांसें। क्या मैं पागल हो गया हूँ? भाई, मैंने भी कई बार महसूस किया है जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन माँ हमेशा कहती हैं कि ये बस वहम है। आयान तेज लहजे में बोला, वहम नहीं है ईशा। कल रात मैं उस कमरे में गया था। पापा की टेबल के नीचे से ये डायरी मिली और उसमें लिखा है, सच अगर दबा रहे तो दिल भी ठंड से जम जाता है। आप बताइए इसका क्या मतलब है? पूरा कमरा चुप हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर डर और अपराध बोध झलक रहा था। रीमा मेहरा बोली, बस करो आयान, अब और कुछ मत पूछो। आयान गुस्से से बोला, क्यों माँ? क्या डरती हैं कि सच बोलने से घर की शांति टूट जाएगी, या फिर ये हवेली ही सच का कब्रिस्तान है? रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजीव कुछ कहना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। रात फिर उतर आई थी। हवेली की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर गिर रही थी। कमरे के बीचों बीच आयान बैठा था, पापा की डायरी खोलकर। हर शब्द जैसे उसकी रूह को झकझोर रहा था। डायरी के पन्ने पर लिखा था, रीमा, अगर कभी ये डायरी आयान तक पहुंचे तो जान लेना मैंने जो किया वो किसी को बचाने के लिए किया। आयान खुद से बुदबुदाते हुए, किसे बचाने के लिए पापा?
क्या बचाना चाहते थे आप? दरवाजे पर दस्तक होती है। रीमा अंदर आती हैं, चेहरा फीका। रीमा बोली, मुझे पता है तुम डायरी पढ़ रहे हो, पर बेटा, हर लिखा हुआ सच नहीं होता। आयान गुस्से से बोला, तो क्या झूठ था? क्या ये भी झूठ था कि उन्होंने खुदकुशी की, या वो भी किसी ने बताया हुआ नाटक था? रीमा गहरी सांस लेकर बोली, तुम नहीं समझोगे आयान। कभी कभी इंसान को सच से ज्यादा जरूरत झूठ की होती है, क्योंकि सच रिश्ते तोड़ देता है। आयान धीरे से बोला, लेकिन झूठ आत्मा तोड़ देता है माँ। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे सच जानने का हक है। मुझे उस रात की सच्चाई चाहिए जिस रात पापा चले गए। रीमा कुछ पल तक चुप रहती है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। रीमा धीरे से बोली, ठीक है, कल सुबह छत पर मिलना, मैं सब बता दूंगी। पर याद रखना, सच कभी एक तरफ का नहीं होता। रीमा चली जाती है। आयान डायरी बंद करता है। ठंडी हवा पर्दे हिलाती है और कहीं दूर से घड़ी की घंटी बजती है। दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। अगली सुबह हल्की धूप और सर्द हवा। आयान छत पर पहुंचा तो रीमा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी तस्वीर थामे हुए। वो तस्वीर आयान के पापा की थी, पर उनके साथ एक और औरत थी, मुस्कुराती हुई। आयान हैरान होकर बोला, ये कौन है माँ? ये औरत कौन है? रीमा की आंखें नम हो जाती हैं। रीमा लंबे सन्नाटे के बाद बोलती है, ये तुम्हारी असली माँ है आयान। आयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयान हक्का बक्का हो जाता है। क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? रीमा रोते हुए बोलती है, नहीं बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर प्यार जरूर दिया है। तुम्हारी असली माँ मेरी बड़ी बहन थी। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, और तेरे पापा उस हादसे में शामिल थे। आयान की आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ कांपते हैं। आयान कठोर स्वर में बोला, मतलब पापा और आप दोनों? रीमा धीरे से बोलती है, तेरे पापा निर्दोष थे। आयान लोगों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन असलियत कुछ और थी। मैंने वो सच छिपा लिया, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो तू अपने पिता से नफरत करने लगता। आयान सन्न खड़ा रहता है। ठंडी हवा तेज होती जाती है। रीमा धीरे से बोलती है, अब वक्त आ गया है कि तू सब जाने पर याद रखना, सच सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, कभी कभी परिवारों को भी बिखेर देता है। नीचे से किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। राजीव ऊपर आते हैं। उनकी आंखें गंभीर हैं। राजीव धीरे से बोले, उस रात मैं भी वहां था। रीमा और आयान दोनों उनकी तरफ मुड़ते हैं। हवा और ठंडी हो जाती